स्वागत है आपका बुलेटिन 100 में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। दरअसल ये जुड़ी बड़ी खबर 29 फरवरी को बता रहे हैं कि 29 फरवरी को बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक होने जा रही है। बीजेपी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फाइनल विचार विमर्श करेगी और ये पहली बैठक 29 फरवरी को होगी। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह के नामों की घोषणा हो सकती है। पहली लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम की भी घोषणा हो सकती है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ये बड़ी बैठक 29 फरवरी को होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक 29 फरवरी को हो रही है। पहली बैठक में आपको बताया गया कि हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये नामों की चर्चा फाइनल की जा सकती है, जिसमें पहले लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इनके नामों की घोषणा हो सकती है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी से रिलेटेड ये बड़ी खबर कि 29 फरवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक प्रस्तावित होने वाली है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए। अनूप, पहली बैठक बीजेपी की चुनाव समिति की होने वाली है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि चुनाव की घोषणा जो है वो तारीखों को घोषणा इलेक्शन कमीशन तकरीबन 13 तारीख के करीब कर सकती है। उससे ठीक पहले 29 तारीख को, यानी कि जैसे पहले से हम कहते आ रहे हैं, लगातार ये हम दिखाते भी आ रहे हैं कि बीजेपी अपनी जो हारी हुई सीटें हैं, जो बीजेपी ने अब तक चुनाव में जीत दर्ज नहीं कराई है जिन सीटों पर, उस पर बीजेपी मंथन करके उस पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो जल्द करना चाहती है। और यही वजह है कि हमने देखा कि पिछले दिनों मंथन हुआ है कई स्तर पर। बीजेपी ने उन सीटों पर मंथन की है नामों उम्मीदवारों के नामों पर। 29 तारीख को शाम को बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव समिति की बैठक होगी। और सूत्र बता रहे हैं कि उस बैठक में हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो पहली लिस्ट बीजेपी जारी करेगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी ऐलान होगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के नाम का भी ऐलान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का भी जो है वो ऐलान पहले ही लिस्ट में कर दिया जाएगा। जी, और पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन नामों की, बड़े नामों की तो चर्चा हो रही है, लेकिन पहली लिस्ट कितने कैंडिडेट्स की लॉन्च की जा सकती है और कौन से बड़े नाम अनूप आ सकते हैं इसमें? देखिए, आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं वो तकरीबन 100 से लेकर के 125 सीटों पर बीजेपी जो है वो नामों पर चर्चा पहले कर चुकी है और आखिरी मुहर जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाएगी। और पूरा जो फोकस है बीजेपी की वो उन सीटों पर पहले है जिन सीटों को बीजेपी ने अब तक उन सीटों पर अब तक जीत दर्ज नहीं कराई है, यानी कि उन पर नाम पर पहले जो है वो मुहर लगाई जाएगी, यानी कि पूरी चर्चा करने के बाद करी जाएगी। और बीजेपी का फोकस है कि उन सीटों को किसी भी तरीके से इस बार ज्यादा से ज्यादा जो सीट है उन हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज कराई जाए। दूसरी बात आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपना इंटरनल आंतरिक सर्वेक्षण भी किया था। उसके मुताबिक कई बड़े नाम कह सकते हैं, ये वाकई जो अभी सिटिंग एमपी हैं उनके लिए बड़ी खबर हो जाएगी। कई नामों पर समझिए कह सकते हैं कि उन नामों पर मुहर नहीं लगाई जाएगी, उनके नामों को बदला जाएगा, उनके सीटों को बदला जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। तकरीबन कह सकते हैं कि 30% से ज्यादा जो है नए उम्मीदवार जो है इस बार घोषित की जाएगी। और अनूप, कौन से ऐसे 30% में वो बड़े नाम शामिल होंगे जिनको हटाया जाएगा? देखिए, अभी कहना किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं होगा जब तक कि केंद्रीय चुनाव समिति में इस पे आखिरी मुहर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव समिति के पहले ही बीजेपी अपने चुनाव समिति की बैठक करेगी और ये तारीख है 29 तारीख, जिसमें पहले लिस्ट अपनी बीजेपी ला सकती है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़े चेहरे पहले लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। 100 से 150 नामों की पहली लिस्ट बीजेपी लॉन्च कर सकती है और ये तारीख है 29 फरवरी। और अब बुलेटिन में फटाफट रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री